नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 21 फरवरी का जो कि एग्ज़ाम आपका सेकेंड शिफ्ट का जो कि समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका जीके जीएस से रहने वाला है और आपका जो कि 100% रियल क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन जो कि बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। बाकी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जोड़ दिया गया है उससे रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे जो कि अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से भी पीडीएफ आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं अगर वीडियो देखने का मन ना हो तो चलिए फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी, बेरोजगारी और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना उद्देश्य जो कि आपका था। तो भारत की पश्चिमी पंचवर्षीय योजना में जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1974 से 1978 में जो कि गरीबी उन्मूलन, रोजगार और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के तहत कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी ध्यान दिया गया जो कि आपका था। तो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका आया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति कब बनी थी। तो आपका 1998 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में दिया गया होगा। तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद 1998 में सृजित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक हित में मुद्दों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने के लिए जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसी जो कि आपका है एनएससी की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को साइट मुदीयेटू किस राज्य में जो कि आपका है। तो आपका केरला का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक का जो कि आपका अकेडमी है। तो आपका राइट आंसर केरला जो कि आपका केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित है। तो बूंदी उत्सव जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ये पूछा गया था कि बूंदी उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी पूछे, उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे। 2 दिवसीय बूंदी उत्सव 22 नवंबर 2021 को राजस्थान में बूंदी में जो कि आपका शुरू हुआ था। 2 साल के बाद राज्य पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन जो कि आपका किया जा रहा था। लोकप्रिय कलाकार समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के लोक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कि मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर पूछा गया होगा तो भीष्मरथ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा भीष्मरथ था। भीष्मरथ ने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उसके बाद उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना जो कि आपका फिर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बच्चे को जन्म अंडे से होता है, उन जीवों का क्या नाम है। ये अगर पूछा गया होगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन जीवों को बच्चे पैदा करने के लिए अंडे देने होते हैं उन्हें अनप्रजक यानी ओविपेरस जो कि आपका जीव कहते हैं। ये जीव अपने अंडे को बाहर से छोड़ते हैं जहाँ से उनके बच्चे बाहर निकलते हैं। बाकी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी अगर पूछा गया होगा या आगे शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि अंडे से नए जीव का निर्माण यानी वृद्धि तथा विकास को कहते हैं। तो भ्रूण विज्ञान को जो कि आपका कहते हैं। अंडे से नए जीवन का निर्माण, वृद्धि तथा विकास को भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसमें भ्रूण की निषेचन से विकास तथा सभी अवस्थाओं को अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे गरीबी राज्य कौन सा जो कि आपका है 2023 में। तो बिहार जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे और टीम द्वारा जो कि इस जीडी एग्ज़ाम के लिए जो कि एक नोट्स तैयार किया गया है जिसमें आपको एसएससी जीडी 2022 का जो कि आपका मिल जाएगा पीवाईक्यू विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। वहीं आपका एसएससी जीडी 2024 का भी मिलेगा। एसएससी जीडी 2025 का भी जो कि तैयार किया गया है। अभी तक जितने भी शिफ्ट हो गए हैं, जितनों भी दिनों का
विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। वहीं आपका 40 टॉपिक जो कि स्टैटिक जीके का ई बुक भी तैयार किया गया है, और बाकी डेली 50 क्वेश्चन का जो कि जीके जीएस क्यूज होता है आपका टेलीग्राम पर, जो कि आपका बेस्ट रहता है एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोग ये प्लान पूरा ख़रीदना चाहते हैं, या तो आप लोग कोई एक भी ख़रीदना चाहते हैं, तो प्राइस यहाँ जो कि यहाँ पर लिखा गया है, ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आप ये कर लेते हैं पूरा, तो आपका 20 में से जो कि आपका 18 क्वेश्चन जो कि निश्चित रूप से आपका जो कि सही होने का ज़्यादा चांस रहेगा। बाकी फुल कोर्स भी बाई करना चाहते हैं तो 75 रुपीज़ में कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर पे आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी मैसेज करके जो कि आप लोग प्लान को बाई कर सकते हैं। आपको बहुत ही बेनिफिट होगा इससे। आप लोग PYQ से जानते ही कितना बेनिफिट होता है, तो उससे ही रिलेटेड जो कि सभी PDF जो कि तैयार कर दिया गया है, तो आप लोग बाई कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये पूछा था। तो आपका सबसे बड़ा राज्य की बात कर ले तो वो तो आपका उत्तर प्रदेश है, वहीं सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर अगर देना हो तो आपका बिहार जो कि हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में आपका राजस्थान, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार जो कि आपका था, तो बिहार जो कि आपका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी ऐसे बात कर ले तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा आपका सिक्किम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो चार्ल्स जॉन कैनिंग जो कि आपका था, तो राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल जो कि आपका थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने भारत, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की। उनके प्रशासन के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को वापस जो कि ले लिया गया था। उनमें क्लेमेंसी कैनिंग भी कहा जाता है, उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग। उन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली की जो कि आपका शुरुआत भी किए थे। बाकी और 1857 विद्रोह के बारे में जानने तो आपका एनफील्ड राइफल की बात कर ले, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ पैलेस जैसी नीतियाँ जो कि आपका लाया गया था। भारतीय उद्योग की बर्बादी जो कि आपका हुई थी, भारी कराधान, विद्रोह और उनके नेताओं के केंद्र की बात कर ले तो दिल्ली से आपका बहादुर शाह और जनरल बख्त खां, कानपुर से नाना साहेब धोंतू पंत, बाजीराव सेकंड के दंतक पुत्र थे, टाटिया तोपे और अजीमुल्ला खां जो कि आपका कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। वहीं झांसी से आपका रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से आपका बेगम हजरत महल, उनके बेटे बिरजिस कद्र भी कर रहे थे। फैजाबाद से आपका मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से आपका खान बहादुर खां और बिहार से आपका कुंवर सिंह, वहीं जगदीशपुर के जमींदार जो कि आपका थे। तो आपका ये रहे जो कि आपका 1857 की क्रांति में जो कि आपका कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर ले। KIYG 2024 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा था। तो महाराष्ट्र जो कि आपका 57 स्वर्ण पदकों के साथ जो कि आपका पदक तालिका में शीर्ष पर जो कि आपका रहा था, तो महाराष्ट्र जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि विच 5 ईयर प्लान एम टू एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी विथ फोकस ऑन फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। तो 7th 5 ईयर प्लान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5 ईयर प्लान वेयर टू एस्टेब्लिश ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस। द 7th 5 ईयर प्लान वॉज लीड बाय द कांग्रेस पार्टी विथ राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका अगर मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य पूछा गया होगा, तो आपका मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना है। इसके जरिए मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और ऋण की उपलब्धता को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के जरिए देश की मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हम्पी उत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि आपका मनाया जाता है। तो कर्नाटक जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी की बात कर ले, दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक का एक प्राचीन गांव है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के कई खंडहर, मंदिर परिसर हम्पी के खंडहर हैं। मध्य कर्नाटक में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल संगीत और नृत्य की ध्वनियों से जीवंत हो गया है। जब राज्य सरकार पूर्ववर्ती विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को पुनः स्थापित करने के लिए हम्पी उत्सव का आयोजन जो कि आपका
करती है। हम्पी महोत्सव या हम्पी उत्सव की बात कर ले, प्रत्येक 3 से 5 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। हम्पी उत्सव उस युग की भव्यता, हम्पी की महिमा और पुनर्वालोकन है। विजयनगर साम्राज्य के दिनों में दशहरा उत्सव कर्नाटक की समृद्ध संस्कृति और महत्व देते हुए बहुत धूमधाम से जो कि आपका मनाया जाता था। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों की सूची में निर्दिष्ट करता है? तो आपका भाग 4A जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्यों के सिग्नेचर जो कि होने चाहिए? जो कि आपका रेशियो में, अगर रेशियो में पूछा गया था तो आपका कम से कम 100 होना चाहिए ही। तो आपका कम से कम 100 सदस्य जो कि आपका होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव को नोटिस पारित किया जाता है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में नोटिस पारित होने के लिए निचले सदन में कम से कम 100 सदस्य के अक्षर के साथ स्पीकर की घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन जो कि नहीं मिल पाया था कौन से रेशियो में जो कि आपका दिया गया था। बाकी ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट का है, 21 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का। बाकी 2-3 क्वेश्चन और थे तो वो कंफर्म नहीं था तो वो हमने नहीं लिया। बाकी देख ही सकते, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ भी ज्वाइन होकर आप लोग PDF ले लीजिएगा। पढ़ने का मन हो तो आपको दोबारा रिवीजन भी करना होगा। बाकी और जो लोग SSC GD का नोट्स प्लान बाई करना चाहते हैं तो वो लोग भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जो कि मैसेज कर लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।